अस्सलामुअलैकुम शामीन और नाज़रीन, आप सभी का हसनैन सर यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आज हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी फ्रेश कैंडिडेट है या ओल्ड कैंडिडेट है, वो सभी स्टूडेंट्स जो है आज से अप्लाई कर सकते हैं। और आज से जो है एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें और फर्दर अप्लाई करके मैं बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से किस तरह से अप्लाई करना है। तो फर्दर प्रोसेस के ऊपर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए और जितने भी सारे मानो कि स्टूडेंट्स हैं, वो सभी जो है हॉस्टल बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो सभी हॉस्टल के लिए 2 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट जो डेट रखा गया है, वो 20 जुलाई 2026 तक अप्लाई करने का रखा गया है। जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, वो फ्रेश कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले से अप्लाई किए थे लेकिन उनको हॉस्टल नहीं मिल पाया था, तो वो ओल्ड स्टूडेंट जो 25-26 सेशन में एडमिशन लिए थे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है सेंट्रल हॉस्टल एडमिशन कमिटी के द्वारा। उस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है आपको मतलब एक नंबर असाइन किया जाता है, उसी नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। 100 नंबर का होता है, वो फर्दर आपको आगे हम बात करेंगे, ठीक है? जिसमें डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके साथ जो है आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो सीजीपीए होता है, वो सारी चीज़ें उसके अलावा कोई चाइल्ड ऑफ विडो हो गया, ऑर्फन हो गया या किसी के पास एनसीसी, एनएसएस सर्टिफिकेट है, तो उन सभी को कंसीडर किया जाता है मार्क्स में। तो वो सारी क्राइटेरिया के बेसिस पर यहाँ पे असेस मतलब उस क्राइटेरिया के बेसिस पर यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है। देख सकते हैं कि आप गूगल फॉर्म के माध्यम से एप्लीकेशन भर सकते हैं। गूगल फॉर्म है, आप इसको स्कैन कर लीजिए या ये गूगल फॉर्म का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फर्दर कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। ये मानू का हॉस्टल का बॉयज़ हॉस्टल का ये है। सेम इसी तरह का गर्ल्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस जो है गर्ल्स के लिए भी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस लिंक को अपने ओपन कर लिया है। अब इस लिंक हॉस्टल में आपको सबसे फर्दर जो है ईमेल भे करना है, नेम लिखना है, ठीक है? उसके बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। देखिए एनरोलमेंट नंबर वैसे स्टूडेंट को अप्लाई करना है जो कि पुराने स्टूडेंट हैं और नए स्टूडेंट को एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो या तो मेरिट बेस्ड या इंटरेस्ट बेस्ड या सीयूईटी, एनसीटी जो भी एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए वो गए हैं, तो उन्होंने मानो में अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन नंबर जो उनको मिला है, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। उसके अलावा मोबाइल नंबर देंगे फादर्स नेम फिल करेंगे, मदर्स नेम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है फिर से पेरेंट्स का, ठीक है? आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपने कितने ईयर से पहले हॉस्टल ले रखा है, तो वो मेंशन करना है। अगर आपने अवेल नहीं किया है, तो अब नए स्टूडेंट हैं, तो आप नॉट अवेल लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जो आपके आधार कार्ड पर ये मेंशन है वो लिखना है आपको। जैसे कि आप अपने गांधीनगर पटना एग्जांपल जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे मुजफ्फरपुर मैंने लिखा, अपने गाँव का नाम लिखा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस आप लिख सकते हैं विथ पिन कोड है जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरा ओवरऑल लिखेंगे। फिर कम्युनिकेशन अगर एड्रेस अगर सेम है तो सेम एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है? उसके बाद जो है आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मुज़फ्फरपुर, ठीक है? मुज़फ्फरपुर के साथ जो है यहाँ पे आपको कोड में भी लिखना है, एमएफपी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्कूल से हैं, तो बहुत सारे स्कूल का ऑप्शन है, देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज से है, मास कम्युनिकेशन से है, तो अलग-अलग जो है स्कूल से है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका स्कूल है। फिर आपका कौन-सा अगर न्यू स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमेस्टर, अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो थर्ड सेमेस्टर आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करना है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिनका अगर यहाँ मानू से नहीं है तो उनको सीजीपीए नहीं होगा तो बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से है। अगर उनको परसेंटेज है तो परसेंटेज को उनको जो है ना 10 से डिवाइड कर लेना है। अगर उनके पास जो है मान के चलिए कि उनके पास 68% नंबर है, तो 68 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सीजीपीए में कन्वर्ट होगा 6.8 सीजीपीए। तो वहाँ पे 6.8 लिखना है, ठीक है? इस तरह से आप लिख देंगे, अपलोड मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट किस चीज़ का अपलोड करना है? जो आपने अगर ओल्ड स्टूडेंट है मानो कि तो वो लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स अपलोड करना है। अगर न्यूली अपॉइंटेड स्टूडेंट है, तो वैसे स्टूडेंट को जो उन्होंने जो एग्ज़ाम पास किया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन किया हो,
उसका जो है मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस फिल करना है कि जो पुराने जो आप नियरेस्ट जो आपका होम टाउन रेलवे स्टेशन है और आप हैदराबाद रेलवे स्टेशन है, उनके बीच डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्स डिस्टेंस में आप ये सब है। तो आप जो डिस्टेंस आपको शो कर रहा है, वो डिस्टेंस आपको फिल करना है यहाँ पर। गलत डिस्टेंस फिल नहीं करना है क्योंकि आपको वहाँ पे फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट में आपको टिकट ये सब शो करना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई ऑर्फन है या चाइल्ड ऑफ विडो है तो उसके लिए यहाँ पे येस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। ठीक है। और उनको फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा अगर कोई चाइल्ड ऑफ विडो है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फादर या का जो है डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इस तरह का है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट जो है एसटी, एससी कैटेगरी से या ओबीसी या ईडब्ल्यू से सिलेक्ट करता है तो वो येस क्लिक करेगा, नहीं तो नो। इसके बाद है कि आपको प्रूफ देना है। जैसे आपने अगर ओबीसी, एसटी या एससी सिलेक्ट किया या ईडब्ल्यू सिलेक्ट किया है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन-सी कैटेगरी से है उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप डिसेबल कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी से है तो येस या नहीं है तो नो करेंगे। देखिए, अब इसके बाद जो है मैंने बताया था कि जो क्राइटेरिया होता है, ये एनसीसी ए, बी, सी सर्टिफ़िकेट हो, एनएसएस हो या नेशनल लेवल पर अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफ़िकेट है, ज़ोनल खेला है, स्टेट लेवल पर खेला है, तो वो सारे सर्टिफ़िकेट है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट बॉडी या एआईयू के थ्रू ऑर्गनाइज़ किया गया है, तो आप क्लिक कर सकते हैं, येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करे हैं वहाँ पे येस किए हैं तो आपको क्या कौन-सा मैच खेले हैं। तो हमने अगर ज़ोनल खेला है, स्टेट लेवल ज़ोनल स्पोर्ट खेला है तो वहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर वो जो स्पोर्ट का सर्टिफ़िकेट है वो स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन देंगे कि मतलब आपके पास अगर कोई स्कॉलरशिप रिसीव हो रहा है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नो करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेम लेवल पर अगर यूजी या पीजी डबल करते हैं, तो वो उनको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने प्रीवियस में क्या किया है, ठीक है? आपको छिपाना नहीं है। अगर नहीं किया है तो नॉ इन्हें लिखना है नॉट एप्लीकेबल। हैव यू कंप्लीटेड एनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम मानो इन रेगुलर मोड? अगर किए हैं तो येस कीजिए और उसके साथ-साथ अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री किया है, ठीक है? और फिर नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपने फिर से अप्लाई किया। जैसे आप कोई एमटेक कर लेता है, कोई एमएड कर लेता है, एमएड के बाद मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो मास्टर्स के लिए नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई करता है। उस कंडीशन में आपको मेंशन करना है येस या नो एक्सेप्ट करना है। अगर कर रहे हैं तो येस करना है, नहीं कर रहे हैं तो नो। ठीक है। इज़ देयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर मानो में आप हॉस्टल में रह चुके हैं या मानो अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई भी एक्शन पेंडिंग है या लिया गया है, तो आप उसको येस कीजिए नहीं तो नो। वेदर यू आर डिनाइड इन प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन अगर आपको प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन में डिनाई किया गया है कुछ भी, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एडमिशन फ़ी जो है आपको सिलेक्ट करना है, जो आपने अभी पेमेंट किया है। करेंट स्टूडेंट है तो आप मतलब करंट जो फ़ी है आप आपने अपलोड किया है सेमेस्टर का वो डालिए, अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप कोर्स फ़ी जो अभी पेमेंट किए वो डालिए, ठीक है? उसके अलावा जो है आपको यहाँ गारंटी एक्सेप्ट करना है, तो गारंटी देना है, ठीक है? और लास्ट में आप एग्री क्लिक करेंगे, ठीक है? कि अगर यहाँ पे हॉस्टल लिमिटेड फैसिलिटी होती है हॉस्टल की, तो आपका जिसका मेरिट बनता है क्राइटेरिया में उसको हॉस्टल मिलता है, सभी को हॉस्टल मिलने के नहीं मिल पाता है, तो ये गारंटी नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा और इसके बाद जो है आप सबमिट कर देंगे, आपका रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड हो जाएगा। फिर जब फाइनल लिस्ट मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर लिस्ट आएगी और लिस्ट में जिन लोगों का सिलेक्टेड होगा खुद जाकर के अपना वहाँ पे एडमिशन जो डेट मेंशन किया जाएगा वहाँ पे, उस डेट में जाकर के वो हॉस्टल अलॉट करवा लेंगे, ठीक है? हॉस्टल अलॉट करवाने के लिए फ़ीस रखा गया है वो फ़ीस आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।